अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एनम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन मैकफॉस है। बायोकेमिक सॉल्ट है, राइट साइडेड मेडिसन है, कसरत के साथ क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली दवाई है, यानी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। और इस मेडिसिन का जो रैंक है वो आर्निका कोलोसिंथ के बराबर है। यानी जिस तरह हम आर्निका को इस्तेमाल करवाते हैं क्लिनिकली, जिस तरह हम कोलोसिंथ को इस्तेमाल करवाते हैं कॉलिक में, क्रैम्प्स में, बिल्कुल इसी तरह हम मैकफॉस को इस्तेमाल करवाते हैं। मैकफॉस को बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैकफॉस ये जो सॉल्ट है हमारी बॉडी के किन ऑर्गन्स में पाया जाता है। सुशलर की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सिंपल है। उसने जो 12 नमकियात मुतारिफ़ करवाए उनके हवाले से उसका जो नज़रिया है वो ये है कि इंसानी जिस्म जो है वो 12 नमकियात पर मुश्तमिल है। इन नमकियात की कमी और बेशी जो है वो मर्ज़ का सबब बनती है। लिहाजा अगर इन नमकियात को बैलेंस कर दिया जाए बॉडी में तो मर्ज़ जो है वो रफ़ा हो जाता है। तो चूँकि मैकफॉस भी एक बायोकेमिक सॉल्ट है, लिहाजा ये जो सॉल्ट है हमारे ब्लड में पाया जाता है, मसल्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल हमारा जो मैरो है उसमें पाया जाता है, नर्व्स में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। अब जब ये ब्लड जो हमारा सॉल्ट है हमारे इन ऑर्गन में पाया जा रहा है, तो आप देखिए कि ये जो हमारे नर्व्स हैं या हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है हमारा, या हमारा मस्कुलर सिस्टम है, या हमारा ब्लड जो है ये हमारी बॉडी को बनाता और चलाता है। यानी मसल के बगैर हम कुछ नहीं हैं, नर्वस सिस्टम के बगैर हम कुछ नहीं हैं, और अगर हमारा ब्लड नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। लिहाजा जब यहाँ पर मैकफॉस के मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं तो मर्ज़ जो है हमारे सामने आता है। आप उस डिस्टर्बेंस को दूर कर दीजिए, पेशेंट जो है वो सेहतयाब हो जाएगा। इस पहले जुमले को आपने ज़रूर जहन में रखना है मैकफॉस के हवाले से कि आपके मसल्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपकी नर्व्स और आपका ब्लड, यहाँ पर मैकफॉस पाया जा रहा है। इनसे रिलेटेड जो भी मसला आएगा वो मैकफॉस के दायरे में आ जाएगा। अब मैं क्लिनिकली आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी मेडिसिन तो नहीं पढ़ानी कि मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊं। मैं आपको क्लिनिकली बताऊंगी कि हमने मैकफॉस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूँगी कि आपने ये पहला जुमला नहीं भूलना है कि मैकफॉस हमारे किन किन ऑर्गन्स में पाया जा रहा है। क्लिनिकली मैकफॉस का इस्तेमाल सिर्फ 3 चीज़ों के लिए किया जाता है: पेन के लिए, क्रैम्प्स के लिए और स्पैज़म के लिए। अब ये पेन जो है वो मस्कुलर पेन्स हैं या ये न्यूरल्जिक पेन्स हैं, इन दोनों में मैकफॉस को इस्तेमाल किया जाता है। पेन किसी भी हिस्से में जिस्म के पाई जा रही है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताती हूँ कि आपके सर में पाई जा रही है, आपके कान में पाई जा रही है दर्द, आपके दांतों में दर्द पाया जा रहा है, आपके फेशियल जो मसल्स हैं, फेशियल मसल जो आते हैं उनमें दर्द पाया जा रहा है, लकवा आपको पाया जा रहा है, उसमें भी आपकी नर्व जो हैं वो मुतासिर होती हैं। गर्दन की दर्द है, यानी सर्वाइकल के जो आपके मोहरे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंधों की तकलीफ़ आ रही है, मस्कुलर पेन पीछे आपकी कमर में आ रही है, बैक एक आ रही है आपको, सीने के मसल्स में आपको दर्द आ रही है, हार्ट के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस है उसमें अगर आपको दर्द आ रही है, फिर आपको शटिका पेन पाई जा रही है, आपकी टांगों में दर्द पाई जा रही है, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द पाई जा रही है, तो उसके लिए जो पहले नंबर के ऊपर हम दवाई जहन में लेके आते हैं दर्द के हवाले से वो मैकफॉस है। दर्द को आप एलाबोरेट कर लीजिए, कहीं पे भी एलाबोरेट कर लीजिए, आपको मैकफॉस ही नज़र आएगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये आर्निका के रैंक की मेडिसिन है, लिहाजा चाहे तो आप दर्द की बुनियाद पर आर्निका को इस्तेमाल कर लें, चाहे आप दर्द की बुनियाद पर मैकफॉस को इस्तेमाल कर लें। तो मैकफॉस इज इक्वल टू पेन,
मैकफॉस इज इक्वल टू पेन किलर। जहाँ कहीं भी दर्द पाई जा रही है वहाँ मैकफॉस पाया जाएगा। अब ये दर्द जो है इसका एक बेहतरीन, यानी कि इसकी मेडिसिन की सिलेक्शन जो है उसका एक बेहतरीन क्राइटेरिया है कि इसकी दर्दें तो जिस तरह की भी होती हैं, तेज़ होती हैं, शूटिंग होती हैं, लाइटनिंग होती हैं, बोरिंग होती हैं इसकी पेन, फिर आपको डार्टिंग किस्म की होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड किस्म की होती हैं। लेकिन इन तमाम दर्दों को, यानी दर्द किसी भी किस्म की आ रही है, अगर इन तमाम दर्दों को दबाने से, गर्माहट देने से, गर्मी से आराम आ रहा है तो आपकी मेडिसिन जो है वो मैकफॉस है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स कहते हैं कुरल पड़ना। आपके मसल्स की दो मूवमेंट होती हैं, एक आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरे आपके मसल रिलैक्स करते हैं। तो क्रैम्प्स में क्या होता है कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ की हालत में आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये क्रैम्प्स के बाद की जो तकलीफ़ होती है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, स्वेलिटी के साथ क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब क्रैम्प्स के लफ्ज़ को याद कर लीजिए और देखिए कि क्रैम्प्स कहाँ आपको पड़ रहे हैं। आपके पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपके मैदे में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पड़ रहे हैं, आपकी टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपकी बैक के मसल्स में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपने अपने बाजुओं को ऊपर किया और पीछे आपको क्रैम्प्स पड़ गए, आपने अंगड़ाई ली और आप क्रैम्प्स की हालत में आ गए, आपने अपनी टांगों को स्ट्रेच किया और आपकी पिंडलियों में क्रैम्प्स पड़ गए, आपके पैरों में क्रैम्प्स पड़ गए। इवन जो राइटर क्रैम्प्स है उसकी भी ये बेहतरीन दवा है कि वो लोग जो लिखने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अगर उनकी उंगलियों में क्रैम्प्स पड़ते हैं तो उनकी दवा भी मैकफॉस है। तो जहाँ जहाँ क्रैम्प्स आएंगे वहाँ मैकफॉस आएगी। बेहतरीन दवा है क्रैम्प्स ही। बेसिकली क्रैम्प्स जो पड़ते हैं वो मसल्स की वीकनेस की वजह से पड़ते हैं। तो देखिए मैकफॉस कहाँ पाया जाता है, शुरू की पहली लाइन जो मैंने आपको कहा उसको ज़हन में लेके आइए, आपके मसल्स में पाया जाता है। और आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ मसल्स नहीं पाए जाते हैं। आपके मसल जब भी कमज़ोर होंगे लाजमी क्रैम्प्स की हालत में जाएंगे। और अगर मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहा है, किसी भी एज में हो रहा है, खिलाड़ियों में पाया जा रहा है, बड़ी उम्र के लोगों में पाया जा रहा है, मिडिल एज के लोगों में पाया जा रहा है, आप मैकफॉस को इस्तेमाल करवाइए। तीसरी जो चीज़ मैकफॉस के लिए बहुत ख़ास है, जिसकी वजह से इसको शोहरत है, वो स्पैज़्म है। ये तशन्नुजी कैफियत होती है। इसमें मसल जो हैं इनवॉलंटरी तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। क्रैम्प्स में रिलैक्स नहीं करते हैं, लेकिन स्पैज़्म में मसल तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक तशन्नुजी कैफियत पैदा होती है, झटके लगते हैं, स्टिफनेस पैदा होती है, हाथ पाँव भी मुड़ सकते हैं। यानी जहाँ कहीं पे भी स्पैज़्म पाया जाएगा वहाँ पर मैकफॉस पाई जाएगी। यानी जिस तरह हम स्पैज़्म की कंडीशन में बेलाडोना को इस्तेमाल करवाते हैं, कन्वल्जन में बेलाडोना को इस्तेमाल करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम मैकफॉस को इस्तेमाल करवाते हैं। तो क्लिनिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मैकफॉस सिर्फ 3 बातों के लिए इस्तेमाल होती है। पेन्स के लिए इस्तेमाल होती है, हाँ कहीं पे भी पाई जा रही हो। इसके अलावा क्रैम्प्स के लिए इस्तेमाल होती है, हाँ वो क्रैम्प्स कहीं पे भी पाए जा रहे हैं, मैदे में भी जिस तरह मैंने आपको कहा पाए जा रहे हैं, तो आपकी दवा मैकफॉस है। तीसरे जो मैकफॉस है वो स्पैज़्म के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये तो है मैकफॉस का क्लिनिकल यूज़, और ये मैंने आपको कूज़े में बंद किया है, जैसे कहते हैं ना दरिया को कूज़े में बंद करना। मैकफॉस को मैंने 3 लफ्ज़ों में समो दिया है कि ये 3 लफ्ज़ हैं जो मैकफॉस की ख़ासियत हैं। अब मैं थोड़ा सा और मैकफॉस के हवाले से बता दूं कि मैकफॉस में जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि न्यूरल्जिक पेन में इसको शोहरत हासिल है, यही वजह है कि मैकफॉस जो है ये लकवे की भी बेहतरीन दवाई है, ये फेशियल न्यूरल्जिया की बेहतरीन दवाई है, ये मसल्स में वीकनेस की वजह से जो पैरालिटिक वीकनेस आती है उसकी बेहतरीन दवाई है, ये फॉलेज की बेहतरीन दवाई है, ये शैटिका की ख़ास तौर पर राइट साइडेड जो शैटिका है उसकी बेहतरीन दवाई है। फिर ये राशा की बेहतरीन दवाई है कि मसल जो आपके फरकते हैं और आपको अपने मसल के ऊपर काबू नहीं रहता और आपके हाथ पैर कांपते रहते हैं, ये उसकी बेहतरीन दवाई है। ट्विचिंग यानी फड़कन की, चाहे वो कोई भी मसल आपका फरक रहा है, आई मसल आपके फरकते हैं, आपके चीक के या फेशियल के मसल फरकते हैं, कहीं भी आपको अपने मसल्स की फड़कन महसूस होती है तो वो मैकफॉस के दायरे में आती है।
एक और चीज़ मैकफॉस के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि दांत निकलने के ज़माने की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। आप कैमोमिला को इस्तेमाल करवाते हैं, बेलाडोना को इस्तेमाल करवाते हैं, हम फेरमफॉस को इस्तेमाल करवाते हैं, दांत निकल के ज़माने में कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवाते हैं। इवन आपने अगर कोई नंबर देखे हैं जो दांत निकलने के हवाले से बाज़ार में इस्तेमाल होते हैं, मुझे नंबर तो नहीं एग्जैक्टली याद, लेकिन कभी आप उनकी कंपोजिशन देखें ना तो उसमें फेरमफॉस और कैलकेरिया फॉस डाली होती है। बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर मैकफॉस को दांत निकलने के ज़माने में इस्तेमाल करवाया जाता है। जिस तरह कैलकेरिया फॉस और फेरमफॉस की शोहरत है, इसी तरह मैकफॉस की शोहरत है कि आप दांत निकलने के ज़माने में टीथिंग प्रॉब्लम्स में जो बच्चों में आती हैं, आप मैकफॉस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर शुरू में मैंने आपको कहा कि ये आर्निका और कोलोसिंथ के रैंक की है। अब देखिए कोलोसिंथ के रैंक की किस तरह है कि इसमें भी कोलिक पाया जाता है, इसमें भी डबल बेंडिंग पाई जाती है, इसमें भी मैदे का कोलिक पाया जाता है, इसमें पेट का कोलिक पाया जाता है, इसमें मेंस्ट्रुअल कोलिक पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ कोलिक आएगा, वहाँ वहाँ जहाँ कोलोसिंथ आएगी, वहाँ वहाँ मैकफॉस आएगी। और मैकफॉस की जो खासियत मैंने आपको साथ बताई, इसको दबाने से, गर्माहट देने से, गर्मी पहुँचाए जाने से इसकी दर्दों को आराम आता है। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूँ कि मैकफॉस जो है डिस्मेनोरिया की बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन दवाई है डिस्मेनोरिया। पेशेंट दर्द से बेहाल होती है, बेहोश होने के करीब होती है, दर्द की वजह से जो उसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं वो दोहरी हो रही होती है, ज़मीन पे लौट रही होती है। पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि बच्ची जो है वो अपने मखसूस दिनों से है कि उसके दर्द जो है नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। इवन एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस नहीं मैं कह रही, एंडोमेट्रियोसिस के ज़माने में जो तकलीफ़ आती है हेल्थ की, उसको मैकफॉस कवर करती है। तो एक छोटी सी मेडिसन क्लिनिकली इस्तेमाल के लिए मैंने आपको इसको छोटा सा करके बताया कि एक छोटी सी मेडिसन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्लिनिकली यूज़ के लिए मैं छोटी बता रही हूँ। ये पोलिक्रस्ट रेमेडी है, बहुत बड़ी दवा है, कसरत के साथ इस्तेमाल होती है। पोटेंसी आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको 6x में इस्तेमाल करवाइए, आप इसको 12x में इस्तेमाल करवाइए। आमतौर पर पेन के लिए इसको 200x में इस्तेमाल करवाया जाता है। और इस्तेमाल कराने का तरीका यही है कि आप नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसको चबा लीजिए। ये नीम गर्म पानी में बड़ी तेज़ी के साथ हल होते हैं सॉल्ट्स जितने भी हैं हमारे, और अगर इन्हें नीम गर्म पानी के साथ लिया जाए तो बेहतरीन असर दिखाते हैं। अगर आप बवजह मजबूरी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इनको चबा लीजिए। अगर चबा भी नहीं सकते तो फिर वैसे जैसे दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं वैसे आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। ये 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल होती है। अब मैं ये क्लिनिकली आपको बता रही हूँ कि आपको इसको किस किस पोटेंसी में अपने क्लिनिक में रखना है। इसको आप 6x, 12x, 200x, 30, 200, 1M, 10M और 50M तक अपने क्लिनिक में रख सकते हैं। ये जो शदीद दर्दें आती हैं जो किसी तौर पर काबू नहीं आती हैं, वहाँ पर आप मैकफॉस का हाई पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कभी भी नाकाम नहीं करेंगे। मैं हमेशा से कहती हूँ कि शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। तो मैकफॉस के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। एक जो मैंने आपको जुमला बताया कि मैकफॉस कहाँ पाया जाता है, आपके ब्लड कॉर्पसल्स में पाया जाता है, मसल्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, ये चीज़ आपके पाई जाती है। और उसके बाद ये किस चीज़ 3 बातों के लिए इस्तेमाल होती है या शोहरत रखती है, वो पेन है, क्रैम्प्स हैं और स्पैज़म है। ये मैकफॉस है। आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ लीजिए, आप बॉडी के मटेरिया मेडिका में पढ़ लीजिए, आप कैंट के लेक्चर सुन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मिल जाएगी। लेकिन क्लिनिकली इसका यही इस्तेमाल है जिसके लिए हम मैकफॉस को यूज़ करते हैं। शुक्रिया।